बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। आज का प्रोग्राम है बहारिया मकई के ऊपर। जो लोग अब इन लोगों ने जनवरी के आखिरी हफ्ते से लेके फरवरी के 10 तारीख तक जो लोग इस मकई को काश्त कर लेंगे वो एक अच्छा फ़ायदे में रह जाएंगे। उनकी औसत बहुत अच्छी आ जाएगी, कम अज़ कम 100 मन से ऊपर उनकी औसत आ जाएगी। और अगर उस पर थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर लें तो फिर 150 मन तक उनकी औसत फ़ी एकड़ आ सकती है। तो फिर आपको 2 बोरी डीएपी डालनी पड़ेंगी, फिर जाके औसत कुछ बेहतर होगी। बुआई के वक्त ज़मीन के अंदर आपने 1 बोरी जो है वो आपने डीएपी की डाल देनी है। ज़मीन की तैयार कर लेना है, 2-3 बार हल लगा लेने हैं, रोटिवेटर कर देना है। उसके बाद आपने फिर इसके अंदर आपने प्लांटर की मदद से खेल बना के फिर प्लांटर की ही मदद से इसका बीज आप लगा सकते हैं। बीज लगाने के बाद आपने इसको पानी लगा देना है। तो इस तरीके से ये जो आपकी फ़सल है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगी। और कोशिश यही करें कि आप इसको इसी ड्यूरेशन के अंदर लगाएं। यानी कि जनवरी तो आपको पता है ख़त्म हो गया, फरवरी आ गया। जिन दोस्तों ने ये पिछले हफ्ते जनवरी में काश्त कर ली थी तो उनके लिए भी बेहतर है, और जिन लोगों ने इसको पिछले हफ्ते काश्त नहीं किया तो उनके लिए ये है कि वो अब, और अगर जो न्यूट्रिशन बता रहा हूँ अगर उस पर अमल करें तो फिर आपकी जो है तकरीबन 160 मन तक भी आ सकती है। इस वक्त जो रेट है वो भी बहुत अच्छा है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये रेट रह गया या माफिया की तरफ से ये रेट इतना रह गया तो फिर तो बहुत अच्छा आप तरीके से कर जाएंगे। और अगर ये रेट डाउन हो गया तो फिर आपके लिए भी मसाइल हो जाएंगे। बहरहाल जिनकी अपनी ज़मीनें हैं उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। जिनकी अपनी ज़मीनें अगर वो काश्त करेंगे तो उनको ये फ़ायदा है कि उनको ठेका नहीं देना पड़ता, तो उनको बचत अच्छी आ जाती है। जो बेचारे ठेके पे लेते हैं तो इस वक्त तकरीबन जो रेट है 1.5 लाख 2 लाख रुपए जो फ़ी एकड़ चल रहा है। तो ये जो 120-30 दिन की ये जो फसल है ठेका निकालेंगे तो वो उतनी नहीं बचत आती जितनी बचत एक ज़मीन के मालिक को आ जाती है। तो अगर रेट अच्छा रहे तो फिर इसमें ठेकेदार जो ठेके पे लेते हैं उसको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो आज की जो ये मकई के हवाले से फ़सल है, इसकी काश्त का तरीका क्या है ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ अब तक आ सके। तो अब जो इस मकई की फ़सल है उसको लगाने का बेहतरीन तरीका है, आप इसको वत्तर वाली है तो फिर वत्तर पे, नहीं तो आप इसको खेल के ऊपर या प्लांटर की मदद से ज़मीन को तैयार करके इसमें 1 खाद की बोरी डीएपी डाल दें। अगर वक्त पे काश्त कर रहे हैं, अगर लेट काश्त करेंगे। बाकी जी इसकी अच्छी औसत लेने के लिए इसमें ख़ास तौर पर इस पे जब ये तैयार हो रही होती है तो उस वक्त इसको दवाई की ज़रूरत होती है जो इसके गाचे के अंदर जो इसके पत्ते के अंदर दी जाती है, ताकि इसको कीड़ा ना लग जाए। उस कीड़ों से बचाव के लिए इसमें मुख्तलिफ़ दवाइयाँ होती हैं। मैं उनके नाम तो नहीं लेता लेकिन वो पड़ती महंगी हैं। अगर आप उसकी जगह ख़ुद बनाना चाहें तो फिर ये फार्मूला मेरा जहन में रख लीजिएगा। उसमें आपने एमोमेक्टन और एक टॉनिक है एमपीके, वो टॉनिक और ल्यूफ्रान, ये चीज़ें आपने इसको मिक्स करके छोटी बजरी बारीक 0 साइज़ की जो होती है उसके ऊपर अगर आप लगा लें ये दवाइयाँ तो ये बहुत सस्ती पड़ेगी आपको, और उससे कीड़ा बिल्कुल मर जाता है। रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। जबकि जो ये दवाइयाँ आपको मिलती है उसका इतना रिज़ल्ट शानदार नहीं होगा जितना इसका होगा। तो ये तो तरीका मैंने बता दिया इसका। बाकी इसकी अगर 1 बोरी आपने नीचे बुवाई के वक्त डाल दिया है इसमें डीएपी की, तो 1 बोरी बाद में भी डालनी है आपने। 2 बोरी इसमें नाइट्रोफास की आपने डालनी है। तकरीबन 4 बोरी इसके अंदर यूरिया की आपको डालनी पड़ेगी। फिर जाके आपकी औसत 150 मन तक आ जाएगी। बाकी रही इसके बीज की क्वालिटी, तो बीज की क्वालिटी आपको हमेशा अच्छी ढूंढनी पड़ेगी। आप अच्छी क्वालिटी की अगर मकई ले आएंगे, इसका बीज ले आएंगे, अच्छा बीज ले आएंगे तो उसमें औसत बहुत अच्छी आ जाएगी। इसमें बीज की जो उसकी जांच पड़ताल है वो भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा बीज हमेशा कोशिश करें वो लेके आएँ, तो उसके बाद वो इंशाल्लाह आपको औसत अच्छी दे जाएगा। खेल आप इसकी राजा हल से भी निकाल सकते हैं, एक चोटी वाली जो छोटी होती है, और आप इसकी जो खेल है वो बड़ी प्लांटर के ज़रिए भी आप निकाल सकते हैं। इसका जो मकई का प्लांटर होता है उसके ज़रिए भी कर सकते हैं। बीज की जो चूंडी लगानी है आपने वो प्लांटर के ज़रिए भी लग सकती है और हाथ के ज़रिए भी लग सकती है। जिस तरीके से आप मुनासिब समझे वो भी आप लगा सकते हैं। जो ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको लेना चाहते हैं तो फिर वो 10 फरवरी तक इसको काश्त कर लें,
तो तकरीबन 160 मन तक भी औसत आ जाती है। जो फिर इसके बाद लेट करते जाएंगे तो दिन के हिसाब से आप 5 मन आप नुकसान उठाएंगे। बहरहाल 15 से 20 फरवरी तक आपने इसको लाजमी काश कर लें, उसके बाद नहीं तो आप 100 मन 80 मन पे आ जाएंगे। तो ये इसका तरीक़ाकार था। बाकी इसके अंदर जो है आप जो स्प्रे होगी, स्प्रे भी इसको की जाती है। और बहरहाल जितनी आप खुराक ज़्यादा बेहतर देते जाएंगे उतनी आप मकई की औसत ज़्यादा अच्छी लेते जाएंगे। इसमें ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है, इसमें सल्फ़र भी डालते हैं, इसमें ह्यूमिक एसिड भी डालते हैं, इसमें पोटाश भी डालते हैं। तो वो भी आप जिस वक्त पानी लगाते जाएंगे तो वो भी आप इसको देते जाएंगे ताकि आपकी फसल की औसत अच्छी आ जाए। तो ये सारा इसका न्यूट्रिशन प्लान था जो मैंने आपको बताया है। तो अभी दे मुझे इजाज़त, जाने से पहले मेरी दुआ कि आप हमेशा खुश रहे, अल्लाह ताला हमेशा आपको, अल्लाह ताला आपके माल जान और रिस्क में इजाफ़ा करे। अब इजाज़त जानने से पहले मेरी रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ अब तक आ सके। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।